आपके पीएफ अकाउंट के अंदर में जो आपका प्रोफाइल है वहां आपको आधार के आगे अनडिफाइंड नज़र आ रहा है। ये अनडिफाइंड होना एक बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ी परेशानी है। इस वीडियो में हम इसी को ठीक करने का सही तरीका, सटीक तरीका समझेंगे। मेरा नाम सागर है, मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूँ। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये मैंने 100 लोगों से अकाउंट में ऑलरेडी करके देख चुका है। इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तभी ये ठीक होगा। अगर नहीं करोगे, कुछ अपना दिमाग लगाएंगे तो आपकी मर्जी है, लेकिन जो मैं जानता हूँ, जो मैंने किया हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ये करना है कि सबसे पहले प्रॉब्लम है क्या वो समझ लीजिए। प्रॉब्लम ये है कि आपने अपने यूएन नंबर में एक आधार कार्ड आपका लगा हुआ था, अपना आधार कार्ड। इस आधार कार्ड के लगे होने के बाद में आपने अपने नाम में कोई बदलाव कर लिया या डेट ऑफ बर्थ में कोई बदलाव कर लिया। जब नाम और डेट ऑफ बर्थ में आपने बदलाव कर लिया तो पीएफ ऑफिस टाइम टाइम पे अपने सिस्टम में जितने यूएन नंबर है उसमें एक जांच चलाता रहता है, उसमें चेकिंग चलाता रहता है कि क्या किसी आदमी ने अपना आधार कार्ड में बदलाव किया है जो उसके पीएफ रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रहा। अगर मैच नहीं कर रहा होता है तब वो क्या करता है, आधार कार्ड के आगे जहां वेरीफाई लिखा होता है उसको अनडिफाइंड कर देता है। अनडिफाइंड का मतलब है कि आपके आधार कार्ड की वैल्यू आपके पीएफ रिकॉर्ड से और आपके पीएफ रिकॉर्ड का जो है आधार कार्ड से मैच नहीं कर रहा, इसलिए इसे अनडिफाइंड बोल दिया गया। तो अनडिफाइंड बोल दिया गया तो आप मान के चलो कि आप इस पीएफ में से 1 रुपए नहीं निकाल सकते। आपको ये जो है अनडिफाइंड को वेरीफाई करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक भी रुपए निकाल पाओगे। तो इसको ठीक करने का क्या तरीका है? ठीक करने का तरीका ये है कि जैसा मैंने आपको पहले प्रॉब्लम समझाई थी कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम ये है कि आपने अपने नाम में या डेट ऑफ बर्थ में कोई बदलाव कर लिया। तो अब सॉल्यूशन भी ऐसा ही होगा कि जो आपने नया बदलाव किया है वो आप इस अकाउंट के अंदर में अपडेट करना पड़ेगा। कैसे अपडेट करोगे? इसके लिए मैनेज में जाएंगे, जॉइंट डिक्लेरेशन में जाएंगे। जॉइंट डिक्लेरेशन में जाके जो आपने आधार कार्ड में सुधार किया है वही सुधार आपको यहाँ पे आके करना है। जैसे इस मेंबर ने यहाँ पे अपने नाम में बदलाव कर लिया था। इस मेंबर के नाम में स्पेस था, जिस स्पेस को इसने ख़त्म कर दिया था। तो ख़त्म करने के बाद में हमने इनका जो है रिक्वेस्ट जो है लगाई। और क्योंकि इनकी जो ज्वाइनिंग थी वो 1 अक्टूबर 2017 के बाद थी, तो उनकी रिक्वेस्ट हमने खुद से ही मेंबर के तरफ से ही अप्रूव बाय मेंबर, अप्रूव बाय एम्प्लॉयर। इनके केस में हमें इनकी जो ज्वाइनिंग होगी वो 1 अक्टूबर 2017 से पहले की होगी। कैसे हम कह सकते हैं? व्यू में जाएंगे, हम सर्विस हिस्ट्री में जाएंगे। अगर आपकी देखिए 2016 की है, तो अगर आपकी 1 अक्टूबर 2017, 1 अक्टूबर 2017 से अगर पहले की ज्वाइनिंग है तब तो आपकी करेक्शन की रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? आपके एम्प्लॉयर के पास जाएगी। अगर इसके बाद की है तो आपको कोई भी करेक्शन करनी हो, आपको ना तो एम्प्लॉयर से पूछना है, ना ही आपके किसी भी पीएफ ऑफिस में जाने की ज़रूरत है। आप खुद से लॉगिन कीजिए, मैनेज पे जाइए। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, मैनेज पे गया, जॉइंट डिक्लेरेशन पे गया, जॉइंट डिक्लेरेशन पे गया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने यहाँ पे सेलेक्ट मेंबर आईडी सेलेक्ट कर ली, गेट डिटेल कर लिया। अब जो आपने अपने आधार कार्ड में सुधार किया वैसे ही सुधार यहाँ पे कर दीजिए। मान लिया कि मैंने नाम में सुधार किया है, लो जी नाम में मैंने ये बदलाव कर दिया। मान लिया कि मैंने डेट ऑफ बर्थ में सुधार करना है, लो जी ये मैंने बदलाव कर दिया। उसके बाद मैं नीचे आ गया, मैंने आई एग्री कर दिया, प्रोसीड कर दिया। अब इनके केस में जो है ना, ये सर्विस क्योंकि अक्टूबर 2017 से पहले की है तो मुझे डॉक्यूमेंट मांग रहा है। 90% लोगों के केस में डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा, आपके केस में डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा, मेरे केस में यहाँ मांग रहा है। लेकिन जब डॉक्यूमेंट ना मांगे आप इसे प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद आपकी डिटेल सही हो गई। अभी आपका आधा काम हुआ है, आधा काम बाकी है। आपने जो अपने आधार कार्ड में चेंज किया था वैसा ही चेंज आपने अपने पीएफ रिकॉर्ड में कर लिया, लेकिन उसके बाद भी आपका ये जो अनडिफाइंड है वो सही नहीं होगा। इसके बाद में आपको एम्प्लॉयर को वापस कांटेक्ट करना पड़ेगा और एम्प्लॉयर को ये कहना पड़ेगा कि भाई साहब मेरी केवाईसी वापस से लगा दीजिए। जैसा आप यहाँ पे देखेंगे, मैनेज में जाएंगे, हम केवाईसी में जाएंगे तो हमें यहाँ पे सिर्फ बैंक लगाने का ऑप्शन आ रहा है, पैन लगाने का ऑप्शन आ रहा है, पासपोर्ट लगाने का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन एम्प्लॉयर पोर्टल पे जब लॉगिन किया जाता है, किसी भी मेंबर का प्रोफाइल खोला जाता है, तो वहाँ पे आधार लगाने का ऑप्शन आता है, पैन लगाने का ऑप्शन आता है, पासपोर्ट लगाने का ऑप्शन आता है।
तो आपके एम्प्लॉयर को ये करना है कि अपने सिस्टम से आधार कार्ड को वापस से अपडेट कर देना है। जब वो आधार कार्ड वापस से अपडेट करेगा तब आधार कार्ड सिस्टम से वेरीफाई हो जाएगा, और जब सिस्टम से वेरीफाई हो जाएगा तो जहां आपको अनडिफाइंड नज़र आ रहा है वहां पे आपका वेरीफाई आ जाएगा, और जब वेरीफाई आ जाएगा तब आप अपना पीएफ का काम कर पाएंगे। तो इस वाले मेंबर के केस में भी देखिए अभी हमने करेक्शन कर दी है, नाम इनका ठीक कर दिया है, लेकिन अभी भी यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है। तो ये अनडिफाइंड आने की यही वजह है कि इनका जो है अभी तक भी एम्प्लॉयर ने ये आधार केवाईसी वाला काम नहीं किया है, और बिना उस काम के किए हम इसमें से 1 रुपये नहीं निकाल पाएंगे। तो जो मैंने इस मेंबर को बताया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, आपको लगता है कि आपको मुझसे पर्सनल बात करनी है, तो आप मुझे फ़ीस पे करेंगे और पर्सनल कंसल्ट कर सकते हैं। अगर इस प्रोसेस के अलावा कोई भी प्रोसेस आपको जानना हो तो आप ये यूट्यूब चैनल पे 100% मैंने नॉलेज फ्री में डाल रखी है, आप फ्री में अपना टाइम खर्च कीजिए और यहाँ पे अपना सॉल्यूशन देख लीजिए। पर्सनली अगर बात करेंगे तो मेरा टाइम लगेगा, मेरी नॉलेज लगेगी, मैं आपको ज़रूर से बता सकूंगा जो भी आपका मैटर होगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसके अंदर एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करना मैंडेटरी है। आप अगर मुझे 50,000 रुपये भी देंगे तो भी मेरे तरफ से ये नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि मैं एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करूं, उसको बोलूं कि भाई ये ऐसा एम्प्लॉय है, इसका ये काम है, इसका ऐसा करना है, तो ये हो सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई ऐसा काम जो एम्प्लॉयर के पोर्टल से ही हो सकता है वो कोई आदमी अपने पास से बैठ के कर दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी ऐसे धोखेबाज स्कैम वाले चीज़ में मत फंसिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको बता दूं कि पीएफ का जो इतिहास है 70 साल का है, लेकिन 70 साल में एक एक ऐसा चैनल नहीं था जो प्रैक्टिकल जानकारी देता हो। जबकि आपको इनकम टैक्स में 100 चैनल मिल जाएंगे, आपको पीएफ में सिर्फ एक ही चैनल है जो प्रैक्टिकल आपको जानकारी देता है, जो पीएफ के ऊपर डेडिकेटेड है। तो इस चैनल को आप बड़ा करने में मदद कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जानकारी का बहुत अभाव है। सही जानकारी सब जो लोगों तक होगी तभी वो अपना पीएफ सुरक्षित कर पाएंगे, तभी वो अपना पीएफ निकाल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।